कंधे में रोटेटर कफ के कौन से टियर को बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है, पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर या स्टेम सेल के माध्यम से। तो दोस्तों समझना ज़रूरी है कि आखिर कौन सा टियर हुआ है। तो ये रोटेटर कफ आपको दिखाई दे रहा है। अब रोटेटर कफ में हमारे पास 3 पार्ट्स रहते हैं, 3 सरफेसेस। आर्टिकुलर सरफेस जो हमारे जॉइंट के पास में, दिस इज़ बर्सल सरफेस जो बर्सा के इधर है, और बीच वाला है इंटरस्टिशियल। अगर आपका टियर इंटरस्टिशियल है तो डेफिनेटली इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ग्रोथ फैक्टर से बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब ग्रोथ फैक्टर या पीआरपी या एसीपी आप ही के ब्लड से बनता है, सो हम 15 to 20 ml ब्लड लेते हैं, उसको हम स्पेशल वायल में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उससे से हम ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट्स अलग निकालते हैं। वो जब हम आपके कंधे में इंजेक्ट करते हैं तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं और आपके रोटेटर कफ को रिपेयर करते हैं। ये तभी काम करता है दोस्तों जब आप इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन मतलब एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं। अब एक्सरसाइजेज का मतलब है कि एक्सरसाइज आती है फेज़ में, अर्ली फेज़, मिड फेज़, लेट फेज़, तीनों फेज़ कंप्लीट होने चाहिए, तभी कंप्लीट रिकवरी आएगी। अगर आप एक्सरसाइजेज बीच में छोड़ेंगे या फिर आप ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट जो कि एक्सपर्ट नहीं है सारे फेजेस के अंदर, तो आपको कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, अगर ये टियर है बर्सल सरफेस का, बर्सल सरफेस टियर के अंदर भी पीआरपी से संभव है ठीक होना। इसके अंदर भी पीआरपी लगता है, 3 बार लगता है, पहले दिन, 7वें दिन और 14 डे लगातार एक्सरसाइज चलती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। अगर आपका टियर आर्टिकुलर सरफेस का है दोस्तों, तो पीआरपी से ठीक होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस टियर काफ़ी बढ़ते हैं। सो अगर आर्टिकुलर सरफेस का टियर है तो हमेशा आपको पास्ता ब्रिज रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रिपेयर कराओगे तो वो पार्शियल टियर को कंप्लीट टियर में कन्वर्ट करके फिर रिपेयर किया जाएगा। वहीं पास्ता ब्रिज रिपेयर में आपका टियर वैसे के वैसे ही कंप्रेस हो जाएगा, उसको बढ़ाएगा नहीं सर्जन। अगर आपका टियर कंप्लीट है सो डेफिनेटली उसके अंदर पीआरपी का कोई रोल नहीं है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, पर सर्जरी दूरबीन से होती है दोस्तों। अगर आप इग्नोर कर दो अपने टियर को, कराओ मत, तो क्या होगा। सो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि जो रोटेटर कफ है उसका अगर टियर हो गया, आप अपने हाथ को तो रोज़ उठा ही रहे हो ना, तो टियर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी धीरे धीरे टियर जब बढ़ेगा, अगर यहाँ से फट गई मांसपेशी और पीछे जाती रहेगी तो मांसपेशी 2 काम कर रही है। एक तो हाथ उठाने का काम कर रही है, तो हाथ तो उठना धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। दूसरा, ये छत की तरह है इस ह्यूमरस के, अगर ये छत हट गई टियर के कारण, जब टियर रिट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ह्यूमरस का हेड ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल माइग्रेशन ऑफ ह्यूमरस। ऊपर जाके ये ऊपर वाली हड्डी है एक्रोमियम, इससे टकराता है और इस जोड़ की अर्थराइटिस चालू रहती है, मतलब ये जोड़ खराब रहता है शोल्डर जॉइंट। इस कंडीशन में रोटेटर कफ रिपेयरेबल नहीं रहता, वो नॉन ऑपरेटेबल आता है कि अब हम रोटेटर कफ को रिपेयर कर ही नहीं सकते। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, जो कि बड़ी सर्जरी है। तो दोस्तों इस टियर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये टियर हो जाता है पर ये टियर ठीक भी हो सकता है सर्जरी से और बिना सर्जरी के भी। अगर आपको डाउट है तो आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।